अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। आज हम बात करेंगे इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर की। उसे हम स्टार्ट करेंगे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में हम मेन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इन फिज़िकल केमिस्ट्री के कोई एमसीक्यूज़ अगर चांस होते हैं आने के तो वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से हमेशा एमसीक्यूज़ आते हैं, तो इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बेसिक डेफिनेशंस और उसके बाद आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन नंबर, असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। हम किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे असाइन करेंगे, क्या रूल्स हैं, चंद एक एक्सेप्शन जो कि हमें मालूम होनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम कहेंगे किसी सबसे पहले व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज कन्वर्जन, स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ electrical energy into chemical and chemical energy into electrical energy। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो कि डील करेगी इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी। हम सिंपली कह सकते हैं ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with interconversion of electrical and chemical energy, इसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहेंगे। which deal with conversion of electrical energy into chemical energy and chemical into electrical energy। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो रिएक्शन होगा वो होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या हमारे पास होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। सिंपल डेफिनेशन हमने जो ज़हन में रखनी है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। अगर हमें पूछा जाए ऑक्सीडेशन हुई है या रिडक्शन हुई है किसी चीज़ की, कोई क्वेश्चन है कि भाई इन दिस सब्सटेंस या फ्रॉम दिस कन्वर्जन टू दिस कन्वर्जन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज चेंज फ्रॉम दिस टू दिस या क्रोमियम फ्रॉम दिस टू दिस, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया, हम वो कैसे बता सकते हैं। या ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम इसको स्टडी कर सकते हैं, हम इसको देख सकते हैं इन टर्म ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन, और इसका मतलब होगा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। हम किसी भी चीज़ का अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखें पहले से ज़्यादा हो गया है, +1 से +2 हो गया, +2 से +3 हो गया, +2 से +5 हो गया, ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, तो इसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो ऑक्सीडेशन क्या होगा? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू इंक्रीज होती है तो इट इज़ ऑक्सीडेशन। इसके अपोजिट रिडक्शन क्या होगी? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर 2 था, 1 हो गया, +1, -3 था, -4 हो गया, -2 था, -3 हो गया, तो ये डिक्रीज हो रही है वैल्यू। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है रिडक्शन। 5 था, 2 पे आ गया, +5 से +2 डिक्रीज है ऑक्सीडेशन नंबर में। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होने का मतलब होगा रिडक्शन, ये चीज़ रिड्यूस हुई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। हम ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर असाइनमेंट हमें लाजमी आनी चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर
असाइन करने के रूल्स क्या हैं, ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर हम कहते हैं चार्ज ऑन एन एलिमेंट, चार्ज ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल, अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम, अपेरेंट चार्ज ऑन एटम इन मॉलिक्यूल और सब्सटेंस। किसी भी मॉलिक्यूल में किसी एटम पे जो अपेरेंट चार्ज होगा उसे हम ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ HCl का मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोजन +1 होता है, Cl -1 होता है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +1, Cl का ऑक्सीडेशन नंबर है -1। अगर मैं लिखता हूँ H2SO4 तो हाइड्रोजन यहाँ +1, दो हाइड्रोजन है +2, तो एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, मल्टीप्लाई बाई 2। अगर हम लेते हैं KOH तो यहाँ K +1 है, ठीक है, +1 इज ऑक्सीडेशन नंबर, और इसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल में किसी एटम पे क्या चार्ज है ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। जैसे कि यहाँ पे H2SO4 में ही अगर मैं देखूँ सल्फर का चार्ज हाइड्रोजन +1 × 2 है, ऑक्सीजन -2 × 4 है, सल्फर +6 है, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, ऑक्सीजन का -2 है, हाइड्रोजन का +1 है। इन्हें हम ऑक्सीडेशन नंबर्स कहेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर इज अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। अब हाउ टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर, इसके कुछ रूल्स हैं, हमें वो रूल्स मालूम होने चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे असाइन किया जाएगा, इसके क्या रूल्स हैं। हम किसी भी चीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर सके, क्योंकि जो MCQ आएगा उसमें कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर K2Cr2O7, H2Cr2O7 या H2CrO4 दिया हुआ है। पॉसिबिलिटी इस तरह की होती है H2CrO4, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन H2CrO4 इज +2 +4 +7 +5, बताएं क्या है। तो इसलिए हमें ऑक्सीडेशन नंबर असाइनमेंट आती होगी तो हम बता सकते हैं यहाँ इनके ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, हमें इसके रूल्स मालूम होने चाहिए। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर असाइनमेंट के जो रूल्स हैं हम उनकी बात करते हैं, क्या है जी। तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या रूल है। सबसे पहले किसी भी चीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर फ्री स्टेट में, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री स्टेट इज 0। कोई भी चीज़ फ्री स्टेट में होगी हम हमेशा उसको ऑक्सीडेशन नंबर 0 असाइन करेंगे। फ्री स्टेट का मतलब है मोस्ट स्टेबल स्टेट विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जैसे कि हमारे पास Cl2 हेलोजेंस X2 की फॉर्म में 0 होंगे, Cl2, Br2, F2, I2, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। जैसे ऑक्सीजन O2 ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। जैसे कि N2 नाइट्रोजन फ्री स्टेट में N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, N2 इज 0। कोई भी मेटल फ्री स्टेट में सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, मेटल सॉलिड स्टेट में 0। जिंक Zn सॉलिड 0, कॉपर सॉलिड 0। तमाम मेटल्स जनरली हम कह देते हैं मेटल सॉलिड स्टेट में 0 होगा। तो सबसे पहला रूल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री स्टेट इज 0।
कोई भी चीज़ फ्री स्टेट में हम हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर 0 साइन करेंगे। दूसरा रूल हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1 इज +1। ग्रुप 1 को हमेशा +1, ग्रुप 1 +1, ग्रुप 1 का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 लिखेंगे, कभी भी इसके अलावा कुछ नहीं होगा एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन +1 भी हो सकता है, हाइड्रोजन -1 भी होता है। हाइड्रोजन की दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट हैं। अब हाइड्रोजन को हम -1 कब असाइन करेंगे, जब भी हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ अटैच हुआ। हाइड्रोजन किसके साथ अटैच हुआ, मेटल के साथ, तो हाइड्रोजन -1 होगा, मेटल +1 होगा। हाइड्रोजन जब भी किसी मेटल के साथ अटैच होगा तो -1, अदरवाइज हाइड्रोजन भी +1 है। ग्रुप 1 इज +1, हाइड्रोजन का भी +1। लेकिन जब कभी हाइड्रोजन मेटल के साथ अटैच होगा तो इसे हम कहेंगे मेटल हाइड्राइड, जैसे कि NaH सोडियम हाइड्राइड है। और जब भी हाइड्रोजन मेटल के साथ अटैच होगा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, मेटल अटैच विद हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन -1 होता है। ठीक है, अगर कहा जाए व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CaH2 या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन कैल्शियम हाइड्राइड CaH2, तो यहाँ कैल्शियम +2 है, हाइड्रोजन -1 मल्टीप्लाई बाई 2, एक हाइड्रोजन यहाँ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, तो मेटल हाइड्राइड्स हमेशा हमारे पास क्या होंगे, -1, जैसे कि AlH3 एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4 LiAlH4, यहाँ हाइड्रोजन -1, लिथियम +1, एल्यूमिनियम +3, यहाँ ये -1 मल्टीप्लाई बाई 3, ये +3, जैसे कि NaBH4, सोडियम +1, बोरोन +3, हाइड्रोजन -1 मल्टीप्लाई बाय 4। तो मेटल हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन को हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करेंगे। इसी तरह अब ग्रुप 2 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ग्रुप 2 इज +2, ग्रुप 1 +1, ग्रुप 2 हो जाएगा हमारे पास ग्रुप 2 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा हमेशा। ग्रुप 1 की 1 +1, हाइड्रोजन के अलावा हाइड्रोजन +1 भी हो सकता है, -1 भी। हाइड्रोजन हमेशा +1, सिर्फ अगर मेटल के साथ अटैच है तो -1, और ऐसे कंपाउंड्स को हम मेटल हाइड्राइड्स कहते हैं। हाइड्रोजन इज -1 इन मेटल हाइड्राइड्स। ग्रुप 2 ऑलवेज +2, हमेशा +2 में होगा। उसके बाद बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को हम हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करेंगे -2। ऑक्सीजन की नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी, और जहाँ पे भी ऑक्सीजन किसी एटम के साथ अटैच है और ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है तो दे आर कॉल्ड नॉर्मल ऑक्साइड्स, इन्हें हम नॉर्मल ऑक्साइड्स कहेंगे। लेकिन अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो किसी कंपाउंड में तो ऑक्सीजन इज -2 एक्सेप्ट इन peroxides where it is -1। peroxides में ऑक्सीजन -1 होगा, ऑक्सीजन -12 होगा इन सुपर ऑक्साइड्स। अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं -12 आ जाएगी तो ऐसे कंपाउंड को हम सुपर ऑक्साइड कहेंगे। और ऑक्सीजन का एक कंपाउंड ऐसा है जहां ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है,
तो वो भी आपने याद रखना है। और वो क्या है, OF2, वेयर इट इज +2। OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2, in peroxide it is -1, in superoxide it is -1/2, and +2 in OF2, OF2 in +2 in only OF2, OF2 में ये +2 है। अब नॉर्मल ऑक्साइड्स क्या है, CO2 इज नॉर्मल ऑक्साइड, +4 कार्बन -2 × 2, 2 ऑक्सीजन की 4 -4, एक की -2। अच्छा, इसी तरह परोक्साइड्स क्या है, H2O2 इज परोक्साइड, हाइड्रोजन +1 × 2, ये -1 × 2, एक ऑक्सीजन पे -1। भाई देखें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन +1 ये होता है -1, ये भी -1। सुपर ऑक्साइड्स क्या है, सुपर ऑक्साइड की एग्जाम्पल है हमारे पास KO2, पोटासियम सुपर ऑक्साइड। हमने कहा ग्रुप 1 इज +1, ग्रुप 1 हमेशा +1 होगा। ओवरऑल मॉलिक्यूल का चार्ज 0 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे -1 है, 2 ऑक्सीजन -1 2 ऑक्सीजन -1 है, तो एक ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, -1/2, एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पे ऑक्सीजन हमें याद रखना है, नॉर्मली इट इज -2, इन peroxide इट इज -1, इन सुपर ऑक्साइड इट इज -1/2, इन OF2 इट इज +2, -2 नहीं +2। ठीक है, OF2 में ये +2 होगी। इसके बाद है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ न्यू आयन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयंस। अगर हमारे पास कोई आयन है तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोनो, एक एटम से बने हुए आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट उस आयन के चार्ज के बराबर होगी। मोनो एटॉमिक आयंस में ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू चार्ज ऑफ आयन। जैसे कि Cl-1 होता है, -1 ही इसका चार्ज, -1 ही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 ही इसकी वैलेंसी। जैसे Br- -1, जैसे सोडियम +1, कैल्शियम +2, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3, आयरन अगर +2 में है तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर +3 चार्ज है तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3। तो किसी भी मोनो एटॉमिक आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट उस आयन के चार्ज के इक्वल होगी। अगर आयन एक से ज़्यादा एटम से बना हुआ है, जैसे कि OH-, ठीक है, पॉली एटॉमिक आयन है, फॉर पॉली एटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस में क्या होगा, फॉर पॉलीएटॉमिक आयंस सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स इज इक्वल टू चार्ज ऑन आयन, इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन। अगर आयन एक से ज्यादा एटम का बना हुआ होगा तो तमाम एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम उस आयन के चार्ज के बराबर होना चाहिए। जैसे कि OH-1 होता है, तो इन दोनों की ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम -1 होना चाहिए। ऑक्सीजन -2,
हाइड्रोजन +1 इज इक्वल टू -1। इसका मतलब है अगर ये इक्वल है इन दोनों का सम तो हमने सही ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन की है, अदरवाइज सही नहीं की। जैसे कि SO4 -2 होता है तो सल्फर प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम -2 के इक्वल होना चाहिए। ऑक्सीजन -2 मल्टीप्लाई बाय 4 -8, -8 में से -2 बच रहा है तो ये +6 होगा। +6 -8 इज इक्वल टू -2। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +6 है, ऑक्सीजन की -2 है। जैसे कि हम कर लेते हैं PO4 -3, तो यहाँ फॉस्फोरस और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? फॉस्फोरस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम -3 होना चाहिए। ऑक्सीजन -2 मल्टीप्लाई बाय 4 -8, -3 बचा, इसका मतलब है फॉस्फोरस +5 में है। ठीक है, इन दोनों का सम +5 -8 इज इक्वल टू -3। ये हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयंस आ गई। जी स्टूडेंट्स, तो हम रूल फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर को आगे बढ़ाते हैं। हमने कहा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 एक्सेप्ट फॉर मेटल हाइड्राइड वेयर इट इज -1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1 इज +1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 2A इज +2। ऑक्सीडेशन नंबर सिमिलरली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 3A इज +3। 3A का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +3 होगा, जैसे कि एल्युमिनियम +3। उसके बाद हमने बात की ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री स्टेट इज 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन आयन। फॉर पॉलीएटॉमिक आयन द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज ऑन आयन। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2, इन peroxide it is -1, in superoxide it is -1/2, in OF2 it is +2। अब यहाँ हम एक और मजीद ऐड करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजेंस। यहाँ पे अब इज नॉट -1, ऑलवेज, हमेशा -1 नहीं होता। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजेंस इन बाइनरी कंपाउंड्स इज -1। हैलोजन किसी एटम के साथ अटैच है, एक एटम उसके साथ अटैच है तो वो -1 में है। जैसे कि HCl -1 हाइड्रोजन +1, जैसे कि HBr -1 +1, जैसे कि CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, यहाँ हैलोजेंस -1 × 4 कार्बन +4। जैसे कि HClO4 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू -8, -8 +1 और ये होता है +7। तो हैलोजेंस बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस, हैलोजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नॉर्मली जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन इज -1, लेकिन हम इसे चेक कर लेंगे। अगर दो एटम अटैच हैं, ओनली 2 टाइप ऑफ एटम्स आपस में अटैच हैं, तो ये -1 होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल sum of oxidation number of all atoms is equal to 0। न्यूट्रल मॉलिक्यूल में तमाम एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 होगा। H2SO4 है, हाइड्रोजन +1 × 2 +2, ऑक्सीजन -8, सल्फर +6, टोटल इज इक्वल टू 0। कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो मैं पहले उसके ऊपर 0 लिख लूँ। ठीक है,
Na2CO3, इन सब का सम 0 होना चाहिए। सोडियम +1 होता है हमेशा ग्रुप 1A, 2 सोडियम +2, 3 ऑक्सीजन -6, नॉर्मली ऑक्सीजन -2 × 3 है। कार्बन +4, +6 -6 इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन अ न्यूट्रल स्टेट इज इक्वल टू 0। अगर मैं लिखता हूँ H2O न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन -2, एक हाइड्रोजन +1, 2 हैं तो +2, दोनों का सम 0 होगा। ठीक है। इसके बाद आखिरी बात या आखिरी रूल हमें जो मालूम होना चाहिए, नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर इज असाइन टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर दो एटम आपस में अटैच हैं तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को हम नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करेंगे। नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर असाइन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसा कि हमने बात की OF2 में, हमने कहा यहाँ पे ऑक्सीजन +2 होता है, OF2 में ऑक्सीजन +2, फ्लोरीन -2, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हम कहते हैं जहाँ पे हैलोजन हैलोजन के साथ बॉन्ड बनाए, जैसे कि ICl, आयोडीन मोनोक्लोराइड। अब ICl में क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्लोरीन -1, आयोडीन +1 होगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ICl। इसे आयोडीन मोनोक्लोराइड कहते हैं। आयोडीन और क्लोरीन का आपस में बॉन्ड बना, और ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं इंटर हैलोजेंस। इंटर हैलोजेंस जहाँ पे हैलोजन हैलोजन के साथ बॉन्ड बनाए। और मैंने कहा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल असाइन द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे Cl-1 आयोडीन +1, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अगर हैलोजन आपस में अटैच होंगे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, या कोई भी एलिमेंट आपस में अटैच हो। तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर के कुछ रूल थे। अब हम इनकी कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स, हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे मालूम करेंगे। जैसे अगर हमें कहा जाए कि व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन KMnO4, तो सबसे पहले क्या करें, जो जो ऑक्सीडेशन नंबर हमें मालूम है रूल के मुताबिक वो ऑक्सीडेशन नंबर लिख लें इनके ऊपर। पोटासियम -1, ऑक्सीजन -2 × 4। हमें मालूम है इन सब का सम 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे +x कर दें। ठीक है, और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें। -1 + x -8 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 8 प्लस -8 है, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा +8। ठीक है, और -1 इधर जाएगा, ये हो जाएगा +1। x इज इक्वल टू 8 + 1 9 हो जाएगा। -8 + 1, ये +1 है, सॉरी -8। स्टूडेंट्स, हम यहाँ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हम किसी भी एलिमेंट का किसी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे मालूम करेंगे। जैसे हमारे पास KMnO4 है, K2Cr2O7 है। अगर हमें गिवन है और पूछा जाए इसमें से किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर, तो हम क्या करेंगे, हम तमाम ऑक्सीडेशन नंबर का सम, चूँकि ये न्यूट्रल है तो वो 0 होना चाहिए, हम उसके लिए इक्वेशन लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इन सब का सम 0 होना चाहिए। ये +1 हमें मालूम है ग्रुप 1 में है। ऑक्सीजन -2 × 4, मैग्नीज हमें मालूम करना है +x, मैं इसको +x कर देता हूँ। तो ये +1 + x -8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +8 - 1, x इज इक्वल टू +7 हो जाएगा। हमारे पास यहाँ मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। सिमिलरली अगर यहाँ मालूम करनी है तो पोटासियम +1 × 2 है, क्रोमियम की जगह x कर दें, 2 क्रोमियम है, +2 × x -7
इंटू -2 इंटू 7 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा +2x -14 इज इक्वल टू 0। मैंने इस इक्वेशन को लिख लिया। ये +1 इंटू 2 +2 आ गया, क्रोमियम की जगह 2x आ गया, ऑक्सीजन के -14। यहाँ से x की वैल्यू मालूम कर लें। 2x इज इक्वल टू 14 -2 हो गया। x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2 और x इज इक्वल टू 6। यहाँ क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर यहाँ -6 आता तो हम कहते हैं -6 है। हम कुछ MCQs देखते हैं इनसे रेलिवेंट। स्टूडेंट्स, कुछ हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का क्वेश्चन एंट्री टेस्ट के पेपर में ज़रूर आ जाता है, बल्कि कई मरतबा बहुत आसान आता है। जैसे मैंने एक पेपर में देखा, क्वेश्चन यह होता द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन MgCl2 इज। MgCl2 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ठीक है, तो हमें मालूम है ये +2 -1 इंटू 2 -1 है। ये 2013 या 14 के पेपर में क्वेश्चन मौजूद था। खैर, हम बात करते हैं इन क्वेश्चन की। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है इन कन्वर्जन ऑफ ब्रोमीन टू BrO3 नेगेटिव द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन चेंज फ्रॉम। ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रोमीन की कितनी चेंज हुई Br2 से BrO3 नेगेटिव बनने में? तो हम यहाँ क्या करेंगे, Br2 हमें मालूम है 0, यहाँ ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। हम BrO3 नेगेटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम कर लेंगे। हमें मालूम है ये आयन है एंड सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज इक्वल टू चार्ज ऑन द आयन। इन सब का सम -1 होना चाहिए। ये है -6, क्योंकि यहाँ 3 ऑक्सीजन है, -2 मल्टीप्लाई बाई 3, -1 बच रहा है तो ब्रोमीन +5 होगा। ठीक है, तो यहाँ चेंज हो रही है फ्रॉम 0 टू +5। तो मैं चूज़ करूँगा ऑप्शन 0 टू -2, 0 टू -3 ये भी नहीं है, ये नहीं हो सकता। 0 टू 5, 0 से +5 में जा रही है, मेरे पास ये करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हमारे पास है BrO3 -1, ठीक है, माइनस चार्ज -1। इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ -6, इसको x कर दूँ, x इज इक्वल टू -6 इधर जाके प्लस हो जाएगा, -1 + 5, x इज इक्वल टू +5। तो हम डायरेक्ट उसके ऊपर लिखेंगे और डायरेक्ट मालूम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन ग्लूकोजिस। भाई हमने नहीं देखना कि भाई क्या आ रही है, +1 आ रही है, +50 आ रही है या +60 आ रही है। रूल्स के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करें, जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो आपने चूज़ करनी है। ठीक है, ना कि ये सोचना है कि इसकी वैलेंसी है। वैलेंसी के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट को मिक्स नहीं करना। वैलेंसी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल है। ऑक्सीडेशन स्टेट इज अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम इन एन मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल में उस एटम पे कितना चार्ज आ रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो वैलेंसी के इक्वल हो या वैलेंसी के साथ उसको कंफ्यूज करें। ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन स्टेट C6H12O6। तमाम एटम पे ऑक्सीडेशन नंबर लिख दें। हमें मालूम है न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, सम इज इक्वल टू 0, सम 0 होना चाहिए। -2 मल्टीप्लाई बाई 6 -12। हाइड्रोजन +1 मल्टीप्लाई बाई 12 +12। कार्बन के लिए क्या बच गया, -12 + 12 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है 0 + 12 - 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, +1 नहीं है, +2 नहीं है, ऑप्शन इज 0। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज इज 0। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप किसी और कार्बोहाइड्रेट में मालूम करेंगे तो हमारे पास उसमें भी 0 आएगी। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सुक्रोज, कार्बन इन सुक्रोज C12H22O11 हो, तो यहाँ ये हो जाएगा -22, क्योंकि -2 मल्टीप्लाई बाई 11।
ये हो जाएगा +22, कार्बन 0, सम इज इक्वल टू 0। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन CaClO3 ट्वाइस। CaClO3 ट्वाइस है हमारे पास, और CaClO3 ट्वाइस में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करनी है CaClO3 ट्वाइस, और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करनी है। पहले मैं इन आयंस को अलहदा कर लेता हूँ। मुझे मालूम है ये +2, इसका चार्ज है -2 ओवरऑल। यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस 2 है, इसका मतलब है एक ClO3 नेगेटिव का चार्ज हो गया -1। अब यहाँ क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, सम ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू -1 होना चाहिए। ऑक्सीजन -2 मल्टीप्लाई बाई 3 -6, -1 बच रहा है तो क्लोरीन इज +5। यहाँ क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगी, -1 नहीं है, +3 नहीं है, +5 इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन। ये स्टूडेंट्स, ये 2 और क्वेश्चन हैं जो कि पास पेपर के क्वेश्चन हैं, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकल कॉलेज के एडमिशन टेस्ट के पास पेपर के क्वेश्चन है। हम ज़रा इन्हें देख लेते हैं कि मैंने कहा कि इसमें से ऑक्सीडेशन नंबर में से अक्सर MCQs बनता है, ठीक है। तो हम इन क्वेश्चन को देखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन KMnO4, K2MnO4, MnO2 एंड MnSO4 इज इन ऑर्डर ऑफ, नीचे 4 ऑर्डर दिए हमें। अब सबसे पहला काम करें, सबसे पहला जो कंपाउंड दिया हुआ है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें और देखें इसमें से वो कौन सी है, बाकी को रूल आउट कर दें, ठीक है। KMnO4 -8, ऑक्सीजन, पोटासियम +1, मैग्नीज +7। तो मैग्नीज +7 है, इसका मतलब है ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो +6 और +4 से स्टार्ट हो रहा है, मैंने इसे यहीं पे निकाल दिया। अब हम बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं। -8 +2, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, -8, पोटासियम 2 है तो +2। ओवरऑल न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो मैग्नीज यहाँ +6 होगा। पहले में +7 आ गया, दूसरे में +6 आ गया। MnO2 में -4 तो +4, ये हो गया +4, और MnSO4 में SO4 -2 होता है, ठीक है। चलें, ओवरऑल SO4, हाँ जी, SO4 का चार्ज होता है -2, तो इसका हो जाएगा +2 मैग्नीज का, तो ये होगा +2, +7 +6 +4 +2, +7 +6 +2 +4 ए नहीं है, इसका मतलब +7 +6 +4 +2 हमारे पास सी ऑप्शन होगा इस MCQs के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है। विच पेयर हैज सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन? FeSO4 FeCl3 FeCl2 FeCl3 FeSO4 FeCl2 FeSO4 थ्राइस FeSO4, इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है? तो हम असाइन कर लेते हैं। यहाँ -3 +3 है, -2 सल्फेट आयन ओवरऑल -2 है तो आयरन +2 होगा। जब आयन मौजूद है तो उसके साथ अटैच कैटाइन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर न्यूट्रल है मॉलिक्यूल तो उतनी होगी जितना एनाइन का चार्ज होगा, उसके अपोजिट उतना ही कैटाइन पे होगा। -3, एक क्लोरीन -1, 3 -3, तो यहाँ आयरन +3। यहाँ 2 Cl2 है तो -2 +2, -2 +2, SO4 -2 तो आयरन +2। यहाँ पे सेम है दोनों की आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में, मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी ये -2 ये +2, यहाँ SO4 -2 मल्टीप्लाई बाई 3 -6 तो ये +6 है FeSO4 -3 में। तो सी हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा FeSO4 एंड FeCl2 में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को।